सत्संग सभी मंगलों का मूल है। कहा गया है कि सत्य संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात जैसे फूल से फल और फल से बीज और फिर बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से मनुष्य का विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद उसका भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से फिर प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होय, सो गावहि वेद पुराण। एक क्षण का सत्संग भी अत्यंत दुर्लभ होता है और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग का अर्थ ही यही है कि सच को साथ रखना। परमात्मा जो पूर्ण रूप से सत्य है, उसके सानिध्य में रहना, संत महापुरुषों के मुखारबिंद से कही गई बातों पर अमल करना, यही सत्संग है। प्यारे सज्जनों, एक बार देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में गए। प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाने की कृपा करें। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से सीधे आगे की ओर जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक तुमको रंगीन प्राणी मिलेगा। वो सत्संग की महिमा जानता है, वो तुम्हें सुनाएगा। नारद जी अपने मन की जिज्ञासा शांत होते देखकर खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और उस रंगीन प्राणी यानी गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। ये प्रश्न सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और तुरंत ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर के लौट आए, भगवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तुम्हें तोता दिखाई देगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में ही वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी ही देर में तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी घबरा ही गए और जल्दी से भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, भगवान ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुन करके मर जाना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, नारद जी आपकी जिज्ञासा जल्द ही शांत हो जाएगी। इस बार तुम राजा के महल में जाओ और राजा के नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी मन ही मन बहुत घबरा रहे थे। वो बोले, प्रभु अभी तक तो ये जीव जंतु ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। अगर इस बार वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा ही जमीन में गड़वा देगा। भगवान विष्णु ने नारद जी को अभयदान दिया और नारद जी अपने दिल को मुट्ठी में रख करके राजमहल जा पहुंचे। वहां उनका बड़ा सत्कार हुआ। बड़े ही आदर भाव से उन्हें आसन पर बिठाया गया। राजमहल में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। बड़े वर्षों के बाद राजा को संतान का सुख मिला था। पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। राजा सभी को मूल्यवान उपहार दे रहे थे। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन
भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। तो वो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप भी अपनी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र के सत्संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ। आपके दर्शन मात्र से ही मैं तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त हुआ और इस दुर्लभ योनि यानी मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं अपितु राजपुत्र भी बना। ये आपके सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। राजा, रानी और वजीर ये दृश्य देखकर हैरान हो रहे थे कि नारद जी तो बोल रहे हैं पर उनका नवजात शिशु कुछ भी नहीं बोल रहा। तो नारद जी बच्चे से क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, दोनों में क्या वार्तालाप हो रहा। वो बालक बोला, हे ईश्वर, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मनुष्य जन्म के पावन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने नवजात शिशु के सिर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दिया और कक्ष में बैठे हुए राजा रानी की जिज्ञासा को भी ये कह करके शांत किया कि नवजात शिशु की आत्मा से वार्तालाप हो रहा था। ये बच्चा एक अच्छा महाराजा बनेगा। नारद मुनि भगवान श्री हरि के पास लौट आए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुना। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। प्यारे सज्जनों, इसीलिए जब भी कहीं भी और कभी भी सत्संग में जाने का मौका मिले तो सत्संग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। क्या पता कि संत या भक्त के मुख से निकली गई बात आपके जीवन को सफल कर दे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखो, तब भी वे सारे सुख मिलकर के दूसरे पल्ले में रखे गए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता और साथ ही साथ चरित्र को सुधारता भी। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का भी पता चलता है। सत्संग से मनुष्य का ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होता और उसका परलोक भी संवर जाता है।